आत्मज्ञान का मतलब है अब मैं जानता हूँ कि मैं एक सोल हूँ। अगर आत्मज्ञान समझ में आ गया तो फिर मेच्योरिटी आ गई। अब नॉलेज क्या है, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी किताबों के, किसी गुरु के, किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं। तो सर क्या भक्ति और आत्मज्ञान दो अलग अलग मार्ग हैं? तो जो लोग समाज की सेवा करते हैं, अगर उनका माइंड क्लियर है कि वो अपनी ईगो के लिए नहीं कर रहे हैं, तो यही रास्ता, ये कर्म योग उनको परमात्मा से जोड़ रहा है। मेडिटेशन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, अब उनको कैसे पता चले कि हमारा आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन एक लेवल तक पहुंच गया है? लोग अधिकतर इसी चीज को सब कुछ मान लेते हैं। जी। उनको लगता है कि बस जब तक वो प्रकाश न दिख गया, वो ऐसा नहीं हो गया, वहां पर शून्य महाशून्य है। मैंने देखा है वहां पहुंचकर भी लोग भटक जाते हैं। तो मान हो अपमान हो, आपका मन शांत रहे। सुख आए दुख आए, मन शांत रहे। कोई बीमारी आए, कोई तकलीफ आए, आपका मन हाय हाय ना करे, राम राम करे। आत्मा को जाने, अपने आप को। जब जब आप सोचे जितने परसेंट आप उतने में, उतने परसेंट आप अवेकन है। गुरु की कृपा की आवश्यकता है। गुरु कृपा तो चाहिए। गुरु कृपा आपको अहंकार से रोकती है। जीवित गुरु ही देखो, गुरु, जीवित गुरु ही इस मामले में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई चाहिए जो आपको सीधा समझा सके कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, जिसके सामने आप झुक सको। नमस्कार सर, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, वंस अगेन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आपसे फिर से एक और पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो सर, हमने जैसे बात करी थी कि आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा रखेंगे जिससे हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही मददगार हो। तो मैंने ये सोचा सर कि जिस तरह हम अपने कुछ ना कुछ पाने के लिए अपनी लाइफ में इस भागदौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने बारे में एक पल भी नहीं सोचते हैं। हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि हमको क्या चाहिए, हम क्या हैं। तो सर, इसी पे ही आज हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन ही सबसे अच्छा टॉपिक है आपके साथ डिस्कस करने का। आपसे ज़्यादा इस पे शायद ही किसी की समझ होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी। आत्मज्ञान क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे सर। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, आप एक बुक के बारे में बात कर रहे थे जो आपने कल ही लॉन्च करी है, स्माइलिंग योगीज के नाम से। आप ज़रा उसके बारे में बताइए। राइट। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतना बड़ा टॉपिक, इतना सुंदर टॉपिक लिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जीवन जीने का एक ढंग जो है, इसको हमने स्माइलिंग योगीज़ के नाम से एक बुक के रूप में, एक फ़िलॉसफ़ी के रूप में लॉन्च किया है। ये फ़िलॉसफ़ी ये है जीवन जीने की कला। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरा गोल, आपका गोल, हम सबका गोल कहीं ना कहीं है आत्मज्ञान पाना ही। जी। यानी जीते जी मुक्ति का अनुभव करना। एक मृत्यु या मोक्ष की बात हम करते हैं कि मोक्ष प्राप्त हुआ, मृत्यु के बाद उसको मोक्ष प्राप्त होगा। मैं बात कर रहा हूँ जीते जी मुक्त हो जाने का नाम, इसी को जीवन मुक्त या आत्मज्ञानी अवस्था कहा जाता है। जी। तो इसी को जीने का एक तरीका मैंने स्माइलिंग योगीज के रूप में लॉन्च किया है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ है कि चेहरे पर स्माइल लेकर आओ। अच्छा। जीवन कुछ टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बना रखा है। हमें लगता है अध्यात्म का मतलब है बड़ा गंभीर सा चेहरा होगा, बिल्कुल एकदम शांत बैठे हुए। शांति ठीक है, लेकिन गंभीरता नहीं। तो शुरुआत जो है होती है स्माइल से। तो स्माइल मतलब चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाके जीवन को एक लाइट वेट ढंग से साधना करना। जीवन जीते हुए, इसी संसार में रहते हुए, सभी कर्तव्य निभाते हुए, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, एक गृहस्थ का या जैसा भी जीवन आप जीना चाहें वो जिएं, साथ में शुक्राना को अपने जीवन में स्थान दें। तो 3 प्रिंसिपल इसमें रखे गए हैं, स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण। जी। ये तीनों की यात्रा मिलके आत्मज्ञान की यात्रा बनती है। तो शुरुआत स्माइल से करी, जीवन को मुस्कुरा कर देखा, हर चीज़ के प्रति, शरीर के प्रति स्माइल और शुक्राना, मन के प्रति स्माइल और शुक्राना, जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति के प्रति स्माइल और शुक्राना। तो यहाँ से शुरू होती है। तो इस फिलॉसफी को बस एंड में नेक्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि
दिन के एंड में मैं जब भी फिनिश करूं और मैं लास्ट में सब कुछ समर्पित कर दूं कि मैंने जो किया प्रभु आपके निमित्त किया, राइट, जो इस भाव को मैंने रखा, समर्पण इन 3 दिनों 3 चीज़ों से मिलके जो यात्रा है वो एक खूबसूरत यात्रा बन जाए, वो बोझ ना बने। जी अब तक हमें ये लगता रहा है कि मतलब जो मोक्ष की डेफिनेशन दी जाती है कि भाई एक समय आएगा जी जब हमारा जीवन अंत होगा तो लास्ट में पूछेंगे कि मृत्यु के बाद क्या हुआ, क्या इसे मोक्ष प्राप्त हुआ। नहीं, मृत्यु के बाद की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मृत्यु से पहले ही बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। अब बोले एक पल में क्या मैं मुस्कुरा सकता हूँ, हाँ या ना? अगर हाँ तो यस आई विल डू। यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। जी तो जीवन जीने का खूबसूरत ढंग है स्माइलिंग योगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस प्रिंसिपल को अगर थोड़ा देखेंगे, जानेंगे, साथ में इस बुक को पढ़ेंगे, अमेजोन पर उपलब्ध करवा दी गई है, जी जी तो प्लीज़ इसको पढ़ें, इस कंसेप्ट को समझें। हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, जी इसका कोर्स भी करवाया जाएगा अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंसेप्ट समझ में आए। शुरुआत जो है स्माइल से। स्माइल्स है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। आई एम श्योर इस बुक में बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें समझ में आएंगी एंड आई एम होपिंग आप हमारी ऑडियंस से भी आप ज़रूर ये बुक पढ़िएगा। एंड सर अब स्टार्ट करते हैं ये जी। पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञान क्या है और क्यों इतना ज़रूरी है? देखो, आत्मज्ञान भी जैसे मैंने कहा एक तरीके से स्माइलिंग योगी जो है ना, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जी मैं किसी ऐसी व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक सर्टन वन डे, मैं कहूँगा कि वन टाइम थ्योरी नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जी मैं अभी से हर पल आत्मज्ञान में जी रहा हूँ। मतलब मुझे आत्मा का ज्ञान है। मैं अपने आप को शरीर मानकर नहीं जी रहा, मैं अपने आप को आत्मा मानकर जी रहा हूँ, है ना। तो आत्मा का अपना एक लेवल है। आत्मा का मतलब आत्मा के अंदर करुणा है, दया है, प्यार है, जो मेरी इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं। लेकिन उसके बीच में एक चीज़ आती है मन, जी और उसके बाहर एक जो आवरण है वो है शरीर का। जी तो शुरुआत शरीर से की जाती है कि क्या मेरा शरीर आत्मज्ञान की तरफ जा रहा है, अवेकन हो रहा है, मेरा मन अवेकन हो रहा है। मेन जो कहानी है वो मन के आसपास घूमती है, जी क्योंकि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। तो हर पल मैं आत्मज्ञान को जी रहा हूँ, आई एम अवेकनिंग डे बाय डे। अब जीवन में कोई भी परिस्थिति आई, है ना, अब आपने मेरे जीवन में मान लो किसी ने मुझे चीट किया। अब एक है कि मैं क्रिब करना शुरू कर दूं, रोना शुरू कर दूं, पिटना शुरू कर दूं कि मुझे धोखा मिला, मेरे साथ चीटिंग हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं 10 जगह पर उसकी बुराई करूं, शिकायत करूं कि ये व्यक्ति की वजह से इसने मुझे चीट किया, ये धोखेबाज है, ये ऐसा वैसा है। उस व्यक्ति के प्रति भी शिकायत करी और एक तरीके से परमात्मा के प्रति भी शिकायत करी कि कैसा परमात्मा है जिसने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा, जिसने मुझे चीट किया। आमतौर पे दुनिया के शायद 90% लोगों की ये लाइफ है। या अवेकनिंग का मतलब है, आत्मज्ञान का मतलब है, अब मैं जानता हूँ कि मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ अनेक आत्माओं के पहले के कुछ रिलेशंस हैं, कुछ कर्मास हैं। बिल्कुल ऐसे लोग मेरे जीवन में कहीं ना कहीं जरूर आएंगे जिनके साथ कुछ नेगेटिव कर्मा रहे होंगे। इसके लिए कोई परमात्मा, कोई शनिदेव, कोई भगवान दोषी नहीं है। जी मैं खुद दोषी हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने हर कर्म के प्रति। अपने हर कर्म की मैं जिम्मेवारी को स्वीकार करता हूँ, स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, क्रिब करके नहीं, दुखी होकर नहीं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। और मैं शुक्राना करता हूँ, इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा गया, इसने अगर मेरा दिल तोड़ा, इसने मुझे चीट किया या मुझे धोखा दिया या मुझे पैसों की वजह से या रिलेशनशिप में या किसी और वजह से अगर मुझे परेशानी दी, तो मैं जानता हूँ इसने मुझे कुछ ना कुछ लर्निंग दी है, सीख दी है। मैं अपनी लर्निंग लूँ, इस चीज़ से अपने मन को वाइप आउट करूँ और आगे बढ़ूँ। जी अब ये जो समझ है, दिस इज आत्मज्ञान का पहला स्टेप। अच्छा ऐसे हर एक स्टेप पर हम आत्मज्ञान में जी रहे हैं। मेरा हर डिसीजन आत्मज्ञान से इंस्पायर्ड है। आत्मज्ञान कोई वन टाइम होने वाली घटना ना करके एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मेच्योरिटी का एक प्रोसेस है। इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस डे बाय डे मैं चाहे 1% और ज़्यादा आत्मज्ञानी हो रहा हूँ, जी आत्मा के लेवल पर जी रहा हूँ। मैं बोध में जी रहा हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे उस ढंग से व्यवहार करना है कि मुझे आगे भी जाना है, मुझे परमात्मा को मुंह दिखाना है, मुझे फेस करना है। तो ये आत्मज्ञान की यात्रा है। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि आत्मा और शरीर ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, तो अगर मैं ये समझ पा रही हूँ तो इसका मतलब मुझे आत्मज्ञान हो गया है? क्या यही आत्मज्ञान है? सिर्फ यही समझ? सिर्फ इतनी सी बात ही नहीं है कि शरीर मुझसे अलग है, ये शरीर है,
अब शरीर को भूख लगती है, शरीर को प्यास लगती है, शरीर का अपना एक स्वभाव है। मैं ये जानूं कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी बारीक वाली बात है। एकदम से शरीर और अपने आप को अलग कर पाना इतना आसान नहीं। बीच में एक और चीज़ है जिसका नाम है मन, है ना। तो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा मन से है। शरीर से अलग करना थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आसान भी है, कुछ हद तक कंपैरेटिवली ईजी है। ये जानना कि ये शरीर है, और फिर ये जानना कि अब शरीर को चोट लगी, शरीर को तकलीफ हुई, ये जानना कि चोट शरीर को लगी है, मुझे नहीं लगी। बीमारी आई है, शरीर को आई है, मुझे नहीं आई। ये समझ कहीं ना कहीं विकसित हो रही है ना। तो ये धीरे धीरे आत्मज्ञान की यात्रा हो रही है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, एक दिन क्या होता हो जाएगा धीरे धीरे। बीच में मन की एक परत है। अब मन क्या करता है, हर चीज़ के ऊपर एक लेबल लगा देता है। मन क्या कहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति प्रेम का भाव, किसी के प्रति नफरत का भाव। तो पहली चीज़ है शरीर की चीज़ों से ऊपर उठ जाना, जानना कि ये शरीर की नीड है, मेरी नहीं है। फिर धीरे धीरे मन से ऊपर उठना। अब मन में आते हैं विचार, मन में आते हैं इमोशंस। तो विचारों से भी ऊपर उठना। विचार हैं, विचारों के बिना भी मैं हूँ। किताबों में पढ़ लिया, नैनम चिंतन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक है। अब मन में समझ में तो आ रही है कि हाँ ये कि मुझ आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन रास्ते में आकर रास्ते में ठोकर लगी तो मुंह से हाय निकली कि राम निकला। वो जो है वो प्रैक्टिकल आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान को जीना पड़ता है। ये अनुभव जनित चीज़ है, केवल किताबी ज्ञान नहीं। केवल जान लेना भी बहुत गहरे लेवल पर जान लेना, इतने लेवल पर कि जब आपसे सपने में भी आप अपने आप को शरीर ना माने, सपने में भी आपको पता चले कि ये सपना और ये मैं। अभी क्या है, हम पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों में और उस चीज़ों के साथ जीना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। तो आत्मज्ञान जो घटित हो रहा है वो पूरी डीप लेवल की अवेकनिंग है। अवेकनिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। पूरी तरह कोई जाग गया, जैसे कोई सपने से एकदम से जाग के खड़ा हो गया। सपना देख रहा था, सपने में कोई नेगेटिव एंटिटी उसको चेज कर रही थी, पीछे भाग रहा था, दौड़ रहा था, दुखी हो रहा था। एकदम से आंख खुली, ओहो ये तो सपना था जी। और जैसे ही पता चला गेम चेंज हो गया। ओहो, बिना बात पे परेशान हो रहा था, सपना था, छोड़ो। इट्स दैट सिंपल। राइट। मैं आपसे यही बोलना चाह रही थी। इनफैक्ट मेरा वन ऑफ द क्वेश्चंस यही था कि सिर्फ अध्ययन करने से शास्त्रों का ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है या उसको अनुभव भी करना चाहिए। आपने उसका जवाब दे दिया है कि हमें जब तक अनुभव नहीं होएगा तब तक हम उस समझ को पा नहीं पाएंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें आत्मज्ञान आ गया तो क्या वही मुक्ति है? यस, अगर आत्मज्ञान समझ में आ गया तो फिर मेच्योरिटी आ गई। अब जीवन जीना एक खेल हो गया, है ना। मुक्ति को अभी तक हम क्या मानते थे कि व्यक्ति मरेगा और दोबारा लौट के नहीं आएगा जी। है ना। अब आप इसको ऐसे समझो कि आप जब तक शरीर के साथ अटैच थे तब तक संसार के साथ आने जाने का क्रम बता हुआ था। आप लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाकर चल रहे थे। इसने मुझे दिया, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे दोबारा चाहिए, डिजायर थी साथ में जी। जब आपने ये जान लिया कि ये व्यक्ति मुझे सुख नहीं दे सकता, ये खाना, ये पिज़्ज़ा, ये जो भी बाहर की चीज़ें, खाना पीना जो लोगों को लगता है कि बहुत ल्यूक्रेटिव सा लगता है एकदम से, ये मुझे सुख नहीं दे सकता। मैंने जान लिया, मुझे समझ आ गई, तो मुझे उस खाने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मुझे इस व्यक्ति ने सुख दिया, पत्नी ने सुख दिया या पति ने सुख दिया, मुझे चाहिए, ये व्यक्ति दोबारा चाहिए। मैंने बीज बो दिया दोबारा आने का, है ना। जैसे समझ आई तो ये बीज जो है वो कट गया। मैंने जाना कि इस व्यक्ति से सुख मिला नहीं, सुख तो मेरे पास था, मेरी आत्मा के अंदर था। हाँ, इस व्यक्ति ने एक आईने की तरह काम किया और उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस व्यक्ति का, स्माइल के साथ, शुक्राने के साथ, धन्यवाद इसका, जो इसकी वजह से मुझे अपना सुख पता चला। लेकिन सुख तो मेरे भीतर था जी। ये ज्ञान जो है आपको मुक्त कर देता है। जीती जी मुक्ति की बात हो रही है। जीती जी मैं जो है, मेरे आने की जरूरत खत्म हो गई, दोबारा आने की जरूरत खत्म हो गई। मैं मैच्योर हो गया। अब मैं आऊं तो लीला रूप में आ सकता हूँ, खेल करने के लिए आ सकता हूँ, है ना। थोड़ा समझना इस बात को, खेल करने के लिए आना, प्लेग्राउंड की तरह आना। एक आम व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जीवन को बोझ की तरह ढो रहा है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को उठा के मैं स्विमिंग में मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया। अब पहली बार उसको उठा के वो जिम ने, ट्रेनर ने थोड़ा सिखाया और उसने कहा कि जाओ कूदो पानी के अंदर। उसके लिए लगेगा जैसे उसको सजा दी जा रही है।
कि कितनी कितनी खराब, मेरी मम्मी पापा कितने खराब है, उठा के मुझे कितनी गंदी चीज़ सिखा दी उठा के, और बिल्कुल परवाह नहीं है उनको मेरी, है ना, वो शिकायत से भरा हुआ है। जी। थोड़ा सा उसको हाथ पैर मारे, थोड़ा सा समझ आया, ऐसे ऐसे करके पानी हटता है, फिर वो कम। और फिर उसको कंफर्टेबल हो गया, और फिर उसने कहा कि ये तो मज़ा आ गया। अब वो खेलने के लिए जाता है वहाँ पर, एंजॉय करने के लिए जाता है वहाँ पर, जो कभी उसके लिए एक सज़ा की तरह से था। जी। आत्मज्ञान यहाँ से समझ आ चुके। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति दोबारा संसार में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए एक चॉइस है। तो गृहस्थ में रहकर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हम कर सकते हैं 1000%, और उसके 1000%। बाद हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे गृहस्थ जीता है, या हमको कुछ त्याग करने पड़ेंगे? नहीं, कोई त्याग की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, हमने त्याग किया तो वासनाओं का, डिजायर का त्याग किया। मैंने इस बात का त्याग किया कि इस व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा, मुझे इस बात का त्याग किया, व्यक्ति का त्याग नहीं किया। जी। मैंने ये भाव छोड़ दिया कि ये मुझे कुछ सुख देगा। गृहस्थी का मतलब क्या है? ठीक है, दो लोग मिलके एक साथ, साथ में बच्चे, परिवार के साथ मिलके आप आराम से एक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो। उसकी समस्याओं को अपना समझ रहे हो, आपकी समस्याएं उसकी समस्या, तो मिलके एज ए फैमिली, एज ए टीम हम अपने जीवन को साथ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई भी उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ ऐसा त्याग नहीं करना है। अगर त्याग करना ही है तो अपनी फालतू की डिजायर्स का, अपने पुराने गलत बिलीव्स का त्याग करना है, और धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में अवेकन होना है। हर एक स्टेप आपको आत्मज्ञानी बना रहा है, हर छोटे से छोटा डिसीजन आपको आत्मज्ञानी बना रहा है। एक सोच के देखिए, मतलब जैसे एक व्यक्ति बैठ के फालतू की वीडियोस देख रहा है, उसको कोई लेना वो नहीं है, अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, और मन में फिर नई डिजायर्स पैदा कर रहा है। जी। अब उसके मन में कोई गाड़ी की ऐड आ रही है, मन कर चाहिए गाड़ी, चाहिए गाड़ी, चाहिए तो मजा आ जाएगा। अब आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या है, थोड़ा सा सोचेगा, किस लिए चाहिए, क्या मेरे पास अभी नहीं है, गाड़ी है, ठीक ठाक है, अच्छी है, और ये थोड़ी नई दिख रही है। जी। अब वो क्या, अपने उस डिजायर के पीछे भाग रहा है, एक सामान्य व्यक्ति। और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति, जिसको मैं स्माइलिंग योगी कह रहा हूँ, वो व्यक्ति जो उस रास्ते पर चल रहा है, वो स्माइल कर रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो देख रहा है कि ये मुझे ल्योर करने के लिए, मुझे एक तरीके से बरगलाने के लिए एक चीज़ सामने रखी। मैं किसी ऐड से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट से प्रभावित नहीं हो रही, किसी कंपटीशन से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। मैं अपने लेवल पर अपने जीवन को खूबसूरती से जी रहा हूँ। ये आत्मज्ञान घटित हो रहा है लगातार। तो मुझे किसी गृहस्थ को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े त्याग नहीं करने, बस थोड़ा सा डिसीजन जो है ना चेंज करना है। सर, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, ये जो थोड़ा सा डिसीजन, दैट कॉन्शियस लेवल अगर हमारे बीच में आ जाए हर पल पल कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज अ ह्यूमन लेवल, अब मैं अपनी भी बात करूँ, तो ये समझ कि हम अपने आप में ही पूर्ण हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, क्योंकि भगवान ने हमको अपने आप ही एक पूर्ण स्वरूप में भेजा है। तो ये समझ सब में ऐसे नहीं आ पाएगी। इसको लाने के क्या-क्या तरीके होते हैं? देखो, यही सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि वास्तव में लाने के तरीके क्या हैं। पहली चीज ज्ञान, नॉलेज, सत्संग जिसे कहा जा रहा है, एक वर्ड है सत्संग, मतलब सत्य का संग मिलना, कहीं से ऐसी नॉलेज मिलना। अब नॉलेज क्या है, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी किताबों के, किसी गुरु के, किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं। वो देगा तो मेरे अंदर नॉलेज आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये समझ तो आ सकती है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से अफर्मेशन से शुरुआत करें, है ना। सुबह उठते ही सुबह अपने अंदर एक अफर्मेशन डालते हुए शुरुआत करी कि मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं इस मन से अलग हूँ, मैं विचारों से अलग हूँ। आज जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी घटनाएं मेरे जीवन में आएंगी, मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रुकूंगा, थोड़ा पॉज लूँगा, मुस्कुराऊंगा, शुक्राना करूँगा, अपनी लर्निंग लूँगा, और फिर एक्ट करूँगा। देखो, है तो इतनी सी ही बात। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा एक बना बनाया माइंडसेट पहले से है, जो सबकॉन्शियस रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। किसी ने मेरा अपमान किया और मैं आग बबूला हो गया, मैं गुस्सा आ गया, चेंज हो गया ना, वो पैटर्न पहले से पड़ा हुआ था। जैसे ही आप थोड़े से और अवेकन हुए, थोड़ा सा और ज्ञान आया, आपने उस मोमेंट को पहचानना शुरू कर दिया कि अब मेरे अंदर गुस्से जैसी कोई चीज उबल रही है, कुछ चीज आ रही है। अब मैंने उस ट्रिगर को पहचाना, और जैसे मैंने ट्रिगर को पहचाना, मैंने पॉज लिया। सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, मन को शांत किया, और अपने आप को याद दिलाया कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना। जैसे ही आपने ये चीज को पकड़ा, वहां से आत्मज्ञान शुरू हुआ।
हर दिन आपने शुरुआत अफर्मेशन के साथ करी, अपने आप को याद दिलाया। दिन भर में मैं कहता हूँ आप सिर्फ 5 बार की तरह अलार्म की तरह से लगा के कि मेरे मन जो है ना मैकेनिकल मोड में ना चला जाए, ऑटो मोड में ना चला जाए, राइट। और मैं फिर से अपने आप को याद दिलाता रहूं कि मुझे एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना। बच्चा चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, तो मैं एकदम से अरे झुंझलाना शुरू कर दूं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं, परेशान हो जाऊं। मैंने अपना आत्मज्ञान लूज कर दिया। मैं हर पल अपने आप को याद दिला रहा हूँ। दिन में मैंने 5 टाइम 10 टाइम ऐसा रखा है, हर एक घंटे में मान लो हल्का सा अलार्म याद करा के मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। आप इसको किसी नाम से भी जोड़ सकते हैं, कोई भी। आप राम कह रहे हैं, आप ओम कह रहे हैं, आप सोहम कह रहे हैं, आप कोई और जो भी आप कहें, किसी जाप के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा आप अपने आप को याद दिला रहे हैं। याद रखना वो सिर्फ बहाने मात्र हैं। मतलब कोई ये नहीं कि ये वाला मंत्र जब होगे तो आत्मज्ञान होगा, उससे नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि जो आपके लिए बिल्कुल जेनरिक है। कोई भी व्यक्ति अगर रिएक्शन से एक्शन की तरफ जा रहा है तो वो हर पल उस समय के लिए वो उतना आत्मज्ञानी है ना। तो थोड़ा सत्संग सुन रहा है, थोड़ा अपने आप को माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहा है। एट द सेम टाइम जीवन के हर एक पार्ट में दिन में 10 5 7 बार 1 मिनट के लिए पॉज लेना सीख रहा है जी। रोकना रुकना सीख रहा है। इस पूरी बुक में मैंने इस थ्योरी को बहुत विस्तार से बताया कि कैसे आप पॉज लेते हो, कैसे आप रुकते हो। बस रुकना, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा ठहर जाना और खुद को याद दिला देना। कहीं लगे कि कुछ चीज़ मेरे बियॉन्ड जा रही है तो समर्पित करना, प्रार्थना करना कि प्रभु कृपा करना मैं खुद को ना भूलूं। जी। कोई ऐसी घटना घट रही है, कोई व्यक्ति परेशान, कोई चीट कर रहा है, जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, कोई ऐसी घटना हुई जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। रास्ते में चल रहे हैं, मान लीजिए अब गाड़ी किसी ने ठोक दी, अब ठोक दी तो मैं चिल्लाऊंगा या मैं एक्ट करूंगा, मैं थोड़ा रुकूंगा कि कोई घटना थी जो घट चुकी है, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, हाँ ये घटना घट चुकी है, अब मुझे कूल रहना है, जो होगा आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर। बजाय इसके कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, शिकायत मोड से शुक्राना मोड में शिफ्ट हुए। जी। जैसे आप देखोगे ये 3 बातें आपको तुरंत आत्मज्ञान की में इस्टेब्लिश कर देंगी। और फिर एक बार प्रैक्टिस करते करते ना मन उस पैटर्न को पकड़ लेता है, हैबिचुअल हो जाता है। जीवन में कोई मुसीबत आई, शुक्राना शुक्राना, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न, ये चीज़ मुझे कुछ सिखाने आई है, ये चीज़ मुझे सिखाने आई है। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपको कांस्टेंट आत्मज्ञान की ओर लेकर जा रही है। जी। जितना जितना आप समझो अवेकन होते जा रहे हो, उतना उतना जीवन से दुख गायब होते चले जा रहे हैं, दर्द गायब होते चले जा रहे हैं। आप जीवन को हल्का फुल्का एंजॉयमेंट मोड में, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप जीवन जीना शुरू कर रहे हो। जी। तो ये एक पैटर्न सेट करने ना, थोड़ा थोड़ा बीच में सत्संग सुन लिया, अपने आप को याद दिला लिया, कुछ मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने से आप ठहराव की तरफ आते हो। कोई भी ऐसा मेडिटेशन जो आपको ठहरा दे, जी। जो आपको शांति में स्थित कर दे, थोड़े समय के लिए मन को स्थिर कर दे। तो जैसे भी करो, अब ये एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर जीवन साथी सहयोग करे बहुत अच्छा, बेहतरीन है। कोई अगर साथ मिलके दोनों एक ही पैटर्न पे चल रहे हो तो फिर तो कहना ही क्या। ना करे तो ये मानना कि कुछ चीज़ों तो जीवन में चैलेंज तो दिए ही जाएंगे। बिल्कुल। वो गेम पास्ट लाइफ कर्मास वही, जाहिर सी बात है, वो कर्मा है, उनके साथ भी जीना है। और ये समझते हुए कि एक जीवन, एक ये 50 60 70 80 साल का जो भी जीवन मिला है, इसको खूबसूरती से बिताना है। हर दिन मेरे लिए परीक्षा है, हर मोमेंट मेरे लिए परीक्षा है। मैं जागता हूँ मैं रिएक्ट करता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो है तो इतनी सी बात, पर अभी इसी को बूस्ट करने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग, अफर्मेशंस हेल्प करते हैं। ये अभ्यास जो है ये आपको हेल्प करता है। कभी कभी महीने में, हफ्ते में एक बार सिटिंग दे दी, लॉन्ग सिटिंग दे दी, खुद को ठहराव लाने के लिए, थोड़ा टिकाना लाने के लिए ये कर दिया। ये धीरे धीरे आपको आत्मज्ञान की ओर ये सब चीज़ें ले जाती हैं। जी सर, एक और चीज़, जैसे अभी आपने समझाया कि एक इंसान को कैसे कैसे करना चाहिए, सत्संग करे, अभ्यास करे, जितना भी आपने बोला, मेडिटेशन करे। अब एक और चीज़ है कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है। कोई सात्विक बुद्धि का होता है, कोई किसी की राजसिक, किसी की तामसिक। वो हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हम लेकर आए हैं, उसी से हमारा आज का बिहेवियर, हमारा नेचर बनता है। तो अब जो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि उस तरह से काम नहीं कर रही है। उनके लिए अगर आप कुछ बता सके। पहली चीज़ ये है कि ऐसे लोग, अगर उनका मन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है ना, तो इसके लिए सेवा शुरू करें।
जी। मन जिस चीज को स्वीकार करता है पहले वहीं से शुरू करे। क्या उसका मन सेवा की तरफ लगता है? आपने कहा 3 तरह के लोग होते हैं, जी। बिल्कुल होते हैं। एक सात्विक कैटेगरी के लोग हैं, एक राजसिक कैटेगरी के लोग हैं, जी। है ना, और एक तामसिक कैटेगरी के लोग हैं। जी। या मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, है बिल्कुल। ना, रजो तमो सतो गुण कहे जाते हैं। जी। इन गुणों का हमारे ऊपर कभी कभी प्रभाव पड़ता रहता है, बिल्कुल। और ज्यादातर आप किस गुण में जीवित होते हैं यही आपकी पूरी प्रवृत्ति को सेट करता है। जी। तो एक व्यक्ति जो रजस गुणी है, रजस गुणी का मतलब है उसको ऐश परस्ती चाहिए, जी। उसको मजा चाहिए जीवन में। जी। अब उसको ये जानता है, ये समझना है, देखो ऐसा व्यक्ति जो रजोगुणी है वो हमेशा अपने ईगो में, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए, जिस चीज में उसको मैक्सिमम मजा मिले वो करना चाहता है। बिल्कुल। कभी ना कभी अब इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर सच में इसके मन में आत्मज्ञान की ललक जागी है, इच्छा जागी है कि जैसा मैं जी रहा हूं मेरे जीवन से दुख खत्म नहीं हो रहे। दुख जो है वो अवेकनिंग की पहली सीढ़ी है। अच्छा। दुख जो है अवेकनिंग की पहली सीढ़ी है। ये कह रहा है कि ठीक है मैंने कोशिश तो मजे लेने की बड़ी करी, मजा आया नहीं कुछ। मैंने कोशिश तो करी कि अच्छी गाड़ी लेने से, बड़ी गाड़ी ले लेने से मजा आ जाएगा, कुछ समय तो आया, महीने भर बड़ा टूर में घूमा, लेकिन थोड़े ही समय के बाद सारा क्रेज खत्म। अब वही गाड़ी एक मुसीबत बन गई, उस गाड़ी पे किसी ने स्क्रैच लगा दिया, वो स्क्रैच गाड़ी पे नहीं लगा, मेरे दिल पे लगा। जी। है ना, यही तो है ना। ऐसा व्यक्ति जो रजोगुण में जी रहा है उसका अहंकार सर्वोपरि है, उसके लिए अपना जो है भाव, मजा लेने का भाव सर्वोपरि है, और उसके मजे में जो बाधक बनेगा वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। उसके लिए वो ईगोइस्टिक की मेरे रास्ते में तू कैसे आया, तो उसको मिटाने के लिए, दुखी करने के लिए वो प्रयास करेगा। तो ये व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं पहली चीज, परमात्मा जो जीवन में तकलीफ देता है ना, जब वो उस चीज को कर करके हार जाता है कि ऐसा करने से मुझे दुख ही मिला, तो वो सतोगुणी की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही तमोगुणी की बात देखें, तमोगुणी जो व्यक्ति होगा वो एकदम नेगेटिव, जिसको दूसरे को दुख देख के मजा आ रहा है जी। अब वो जो तमोगुणी व्यक्तित्व है उसका बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। उस व्यक्ति के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप इतने इकट्ठे हैं कि उसको हरि चर्चा या परमात्मा की तरफ आना बिल्कुल अच्छा है, और वो सिर्फ नुकसान पहुंचा के लोगों को जो है वो सुखी होता है। अब ऐसे व्यक्ति को तो देखो परमात्मा कहीं ना कहीं अपना हिसाब उसके साथ करेगा। जीवन की जो तकलीफें उसे मिलेंगी, जो दर्द मिलेंगे, वो धीरे धीरे उसकी टेंडेंसी को मोड़ेंगे। अगर वो सत्संग सुन सके, पहली बात तो ऐसे लोगों के लिए सत्संग उपलब्ध ही नहीं है, है ना। बिन सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा के बिना वो सुलभ भी नहीं होता। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी टेंडेंसी ही खराब है, और जैसे दुर्योधन कह रहा है कि मैं चाहता तो हूं कि मैं अच्छा व्यवहार करूं, लेकिन टेंडेंसी खराब है। अब टेंडेंसी नहीं है तो फिर क्या करूं, उसके लिए फिर कुछ शुभ कर्म करे, जो कर सकता है वो करे, भले ही वो इगोइस्टिकली किसी को दान दे रहा है, दे। मैंने इसलिए पूछा है सर क्योंकि बहुत बारी अगर आप एक रिलेशनशिप में, एक फैमिली में भी देखें, कुछ लोग होते हैं जो सतोगुण होते हैं, कुछ होते हैं तो तमोगुणी होते हैं। तो जैसे वाइफ्स हैं या जो आपका पार्टनर है कोई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अगर सतोगुणी है और वो चाहता है कि मेरा जो पार्टनर है वो भी इस राह पे चले, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि उसको कैसे फिर हम ठीक कर सकते हैं। उसको बस इतना ही है, एक उसके लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपने किसी भी व्यक्ति को लगाना चाहते हैं, मैं अपने साथ जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दीजिए और पॉजिटिव वाइब्स उसकी तरफ भेजिए, स्माइल, शुक्राना, समर्पण की वाइब्स उसकी तरफ भेजिए कि इस व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप अपनी वाइब्रेशंस भेजिए। पानी अगर वो पिए तो पानी में वाइब्रेशन देके पॉजिटिव भेजिए। खाना बना रहे तो खाने में वाइब्रेशन डालिए। धीरे धीरे परिवर्तन आता है। साथ में उस व्यक्ति से कोई और शुभ कर्म करवाइए। कई लोग बोलते हैं, जैसे लेडीज कहती हैं कि हस्बैंड मानते नहीं है या उनकी ऐसी वृत्ति नहीं है, शराब पीते हैं, कुछ भी। मैं कहता हूँ आप थोड़ी सी शुरुआत करवाओ उनसे, थोड़ी सी। अगर कुछ और नहीं कर सकते ना, आप घर में भी आज मुझे 11 लोगों का खाना बना के लेके जाना है, तुम हेल्प करो। Something that the person is doing, even if for his ego, let him do. कुछ कर लेने दो जिससे थोड़ी सी प्रवृत्ति बदले, थोड़ी सी उसकी ईगो जो है मेल्ट हो, थोड़े से पुराने पाप कर्मों की जो मैल है वो मेल्ट हो, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान की तरफ जुड़े। पर फिर भी याद रखना, किसी की फ्री विल में आप एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आप दुखी ना हो कि मैंने तो बड़ा प्रयास किया नहीं बदला, कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना ठीक।
आप अपने प्रति कुछ नेगेटिव मत हो जाना, ऐसा सोच के कि ऐसा ये तो चेंज नहीं हुआ या नहीं हुई। इट्स ओके। हर चीज़ को बदल देने की, स्वयं परमात्मा भी किसी की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करता, तो आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? उसके अपने कर्मास हैं। कर्मों की जो बर्फ उसके ऊपर पड़ी हुई है, उसके हार्ट के ऊपर, वो एकदम से नहीं पिघलती, टाइम लगता है। इट्स ओके। तो आप अपना प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन समझ आएगा। क्योंकि आत्मा ना अंदर से जानती है जी कि सुख क्या है। आत्मा जानती है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है। जी जैसे दुर्योधन भी कह रहा है कि मैं जानता तो हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। वो प्रवृत्ति जो है ना, वो बदलती तब है जब सत्संग मिलता है। तो बिन सत्संग विवेक ना हुई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पर राम की कृपा पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। एक बार वो हो जाए तो रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो सर, क्या भक्ति और आत्मज्ञान दो अलग अलग मार्ग हैं और एंड में वो सिर्फ एक ही जगह हमें पहुंचाते हैं? नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा। दोनों के रास्ते थोड़े से अलग हो सकते हैं। रास्ता 3-4 हैं अगर मैं ऐसे कहूँ तो। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में 18 अध्याय की बात होती है ना, तो शुरू के जो चैप्टर्स में बात की जाती है वो कर्म योग की बात की जाती है कि तू कर्म कर, मुझे समर्पित कर। तो भगवान फरमाते हैं कि मुझे समर्पित करता हुआ हे अर्जुन तू कर्म कर, तू अंततः मुझे प्राप्त होगा। मतलब कर्म करते हुए समर्पित होना कि मैं उसके निमित्त कर रहा हूँ, ये एक तरीका है कर्म योग। अब इसको प्रैक्टिकली कहें तो जो लोग समाज की सेवा करते हैं, है ना, समाज की सेवा करते हैं, अगर उनका माइंड क्लियर है कि वो अपनी ईगो के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर उनको ये बात क्लियर है, तो यही रास्ता, ये कर्म योग उनको परमात्मा से जोड़ रहा है। वो जो करते हैं तेरा भाड़ा मीठा लागे, प्यार से रिस्पेक्ट करते हो परमात्मा का कि जो करवा रहे आप करवा रहे हो। इस प्रवृत्ति से, इस टेंडेंसी से, इस सोच के साथ किया हुआ हर कार्य है उसको एक तरीके से समर्पण बन गया, भक्ति बन गया। तो कर्म भी एक योग हो गया, है ना। तो एक कर्म योग हो गया आत्मज्ञान को पाने के लिए। वो कर्म कर रहा है, कर्म के द्वारा जुड़ रहा है, योग यानी परमात्मा के साथ जुड़ना, तो कर्म योग हो गया एक रास्ता। तो जो लोग ऐसा करते हैं जरूर करें, दिल से करें, सेवा करें, बस कहीं पर भी ईगो ना आए, उस समर्पण भाव के साथ कि मैं नहीं कर रहा, आपकी कृपा से मेरे द्वारा ये करवाया जा रहा है। तो ये एक रास्ता हुआ। दूसरा हुआ ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब यह है कि वो अपने आप को आत्मा मानकर जी रहा है, बार बार अपने आप को याद दिलाता है, जो अभी हमने बात करी है ना, स्माइलिंग योगी की बात करी, तो वो बार बार अपने आप को याद दिलाता है कि मैं यहाँ पर केवल मैं इस संसार से अटैच हुए बगैर, साक्षी मानते हुए खुद को, भीतर से विटनेस मानते हुए मैं अपना हर कार्य करूं। तो जो भी काम किया जाए, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी नैसाने, सुरत शब्द भवता सागर तरी नानक नाम पछाने, इस तरह से कहा जाता है। जैसे एक जो पक्षी होता है कि मतलब आप उसमें डुबकी लगाता है लेकिन उसके पंख कभी गीले नहीं होते, जैसे कमल का फूल होता है ना, कीचड़ के बीच में रहते हुए वो अलग रखता है अपने आप को, फंसता नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये ज्ञान मार्ग है। ये जो जानना, इस तरीके से जीवन जीना कि किसी भी चीज का छींटा मेरे अंदर ना पड़े। थोड़ी सी अगर पड़ा भी सी धूल धमास से लोगों की बात करते करते थोड़ा सा अपने आप को एक दिन अकेला रखा, आधा दिन अकेला रखा, रात के समय सुबह मेडिटेशन किया, जब भी अपने आप को शांत कर लिया, जो थोड़ी सी नित्य अनित्य के भेद को जो समझ जाए वो राइट ज्ञानी है। आप ऐसा कह सकते हो, ये वाली बात भी ठीक है। तो ये बात जो समझ आ गया तो ये व्यक्ति ज्ञान मार्गी है। अब इसी का जो तीसरा एस्पेक्ट है वो भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग का मतलब है जो करे भगवान करवा रहे हैं मुझसे, मैं नहीं कर रहा। वो बार बार भक्त अपने अंदर ये वाला भाव डाल के चलता है। अब कौन सा भक्ति मार्ग के मतलब, अब जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से मानते हैं कि मेरे प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, वही करते हैं, वही करवाते हैं, और ऐसे लोगों को आप ज़्यादातर आनंदित देखोगे, सिवाय कि यहाँ थोड़ी बहुत कुछ प्लस माइनस लाइफ है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो देती है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। कभी भक्ति और कभी ज्ञान और कभी कर्म, तो तीनों को एक साथ जोड़ दो। ये तीनों अलग अलग बातें नहीं है। कर्म योग जब सेवा करने लगे उसको भी योग बना दिया। घर के आप बर्तन ही धो रहे हो, मैं एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, अपने आप के लिए कह रहा हूँ, मान लो, है ना, कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ। आप ये भी सोच सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो अवेकन होकर कर रहा हूँ। इवन गाड़ी चला रहा हूँ, अवेकन हूँ, मैं जागृत हूँ।
मैं अपने मन के प्रति जागा हुआ हूँ, ये ज्ञान का मार्ग हो गया। आपको जो अच्छा लगे, दोनों में से एक मार्ग, भक्ति और ज्ञान ही दो मेजर मार्ग हैं। तीसरा कर्म, तो कर्म तो आप कर ही रहे हो। कर्म करते हुए आपकी प्रवृत्ति क्या है वही आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, और तीनों का एक मिक्सचर बना दीजिए, इनको अलग अलग मत कीजिए। जो अच्छा लगे तीनों को उस समय में वही यूज में ले आइए। आपको लगता है ज्ञान ठीक है तो ज्ञान लगा दीजिए, भक्ति ठीक है तो भक्ति लगा दीजिए। कभी जब समझ से ना बाहर आए तो लास्ट में तो समर्पण है ही सही फिर, कि बस प्रभु आप ही कृपा करना, क्योंकि सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मेरे गुरुदेव के पास एक लेडी थी, वो मतलब एक भक्तानी, वो उनके पास आया करती थी। बच्चे थोड़ा तंग करते थे, परेशान करते थे, तो उसने बच्चों ने एक बार, ये यूपी में मुजफ्फरनगर करके जगह है, वहाँ के रहने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे ज़्यादा तंग करते थे तो परेशान हो गए। 3 बच्चे थे और सेम उम्र के थे, तो परेशान होकर ना फिर एक बार गुरुदेव के चरणों में बच्चों को छोड़ ओढ़ के, घर परिवार को छोड़ के भाग गई। मतलब गुरु चरणों में पहुंच गई, आश्रम में पहुंच गई, और गुरुदेव मैं ना सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है, थोड़े समय के लिए सेवा कर, देखते हैं। 2-3 दिन उसने सेवा करी, 2 आश्रम की। उसके बाद फिर उन्हें जाकर प्रार्थना करी कि आप मेरे को जो सेवा दोगे मैं यही करूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी, आप मुझे अपने चरणों में रखो। गुरुदेव ने कहा जो भी सेवा देंगे करेगी? ने कहा जी करूँगी। तो कहा कि ठीक है, एक काम कर, हमारे 3 बच्चे हैं मुजफ्फरनगर में, एक हमारा घर है, 3 बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, याद रखना हमारे बच्चे हैं, वहाँ वापस जाओ और उनकी सेवा करो, हमारे बच्चे समझ के सेवा करो। अगर तुम्हें यही वाला बात अच्छा लगती है ना तो कर्म ही करो। हमारे गुरुदेव हमें कभी भी कर्म से भागने को नहीं कह रहे हैं। वापिस जाओ, उसी दुनिया में लौट कर जाओ और उसी तरह से सेवा करो। बस एक चीज मानो कि मेरे नहीं है, इदम न मम। तो ये जो प्रवृत्ति है इदम न मम वाली, ये मेरा नहीं है, मैं कर रहा हूं पर ये मेरा नहीं है। ये कोई भी आप फिलॉसफी लगा लो, घूम फिर के आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर जा रही है। ये अवेकनिंग है। धीरे धीरे वो समर्पित होता हुआ व्यक्ति जो करता है वो समर्पण में जीता है। मेरे प्रभु करवा रहे हैं, मेरे भगवान करवा रहे हैं, वो आनंद में है। उसको पता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और कर भी रहा हूँ तो उसकी कृपा से कर रहा हूँ, है ना। गीता का भी सार ही यही है कि वो अहंकार जो मैं तत्व है उसको खत्म करता है। राइट। तो सर एक और चीज़, अभी आपने जैसे भक्ति मार्ग की बात करी है, भक्ति योग की बात करी है, जो लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत भक्ति करते ही चले जा रहे हैं, अब उनको कैसे पता चले कि हमारा आत्मज्ञान या हमारा सेल्फ रियलाइजेशन एक लेवल तक पहुंच गया है? ये कैसे हमें समझ आएगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं? देखो, सीधा सीधा लाइफ जो है ना, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसके लिए, है ना। आप डे टू डे लाइफ में कितने सुखी हैं, आपके चेहरे पर कितना समय मुस्कुराहट रहती है, कितना समय आप शुक्राने में जीते हैं, और कितना समय आप समर्पण में जीते हैं, ये बताती है कि आपका जीवन का अब तक की अवेकनिंग कितनी हुई है। तो छोटी छोटी बातों से सिम्टम मिलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान में ये लाइट दिख जाएगी कि वो लाइट दिख जाएगी तो पता चल जाएगी कि अब तो पक्का है कि मैं पहुंच गया, क्योंकि ये जो लाइट वाइट दिखने का जो सिस्टम है ना, अच्छा है। एक तरीके से आप अपने अंदर कुछ गति कर रहे हो, कुछ ठहराव आ रहा है। लोग अधिकतर इसी चीज को सब कुछ मान लेते हैं। उनको लगता है कि बस जब तक वो प्रकाश ना दिख गया, वो ऐसा नहीं हो गया, वहां पर शून्य महाशून्य है जी, तब तक वहां नहीं पहुंचे, तब तक हम वहां पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता मत करें। मैंने देखा है वहां पहुंचकर भी लोग भटक जाते हैं। एक हमारे गुरुदेव के एक शिष्य हुआ करते थे, बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन करने वाले, डीप मेडिटेशन वाले, लेकिन ध्यान में तो गहरे उतरते, परिवार को इग्नोर कर देते थे, बहुत इग्नोर करते थे। मतलब अपने आप को ठीक है तुम अपने आप कर लो जो मर्जी। कुछ गलत डिसीजन हो गए परिवार से, कुछ ऐसे डिसीजन को, कोई मकान कुछ बेचने की बात थी तो कुछ उन्होंने गलत अमाउंट से बेच दिया, बाद में दुखी होना, परेशान होना, इनको फर्क ही नहीं पड़ता था। मतलब अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच कर लिया। अब वो डिटैचमेंट जो है ना काफ़ी भारी हो गई, वो चीज़ जो है नुकसान हो गया प्रैक्टिकली। तो घर परिवार वालों ने एक तरीके से उनको अलग ही करना शुरू कर दिया, भाई ये बंदा हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब ये जो टेंडेंसी है ना, ये ठीक नहीं है। अंत में जब इस व्यक्ति की मृत्यु हुई इनकी, तो जब गुरुदेव के से पूछा गया कि उसकी सोल कहाँ पर है, क्या वो शांत हुई, क्या वो आपके पास पहुंची है, गुरुदेव ने कहा अभी अपने ईगो में अटकी पड़ी है। अभी उस पर काम चल रहा है, जिस तरीके से हम चाहते थे उसने नहीं किया। अभी काम चल रहा है,
टाइम लगेगा, फिर उसको धीरे धीरे लेकर आएंगे। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल, ये व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि ध्यान में आपको कोई लाइटें दिख जाना या ध्यान में कुछ बड़े बड़े, इससे आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कुछ पहुंचे या नहीं पहुंचे। जी। जीवन जो है एक जीवंत एग्जाम्पल है। डे टू डे लाइफ में आने वाली घटनाएं आपका बता रही कि आपके अंदर कितना आत्मज्ञान घटित हुआ है ना। जीवन सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा। तो इनमें जो षट विकार कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये कितने कम हुए, ये कितने कम हुए। एक होती है सुसुप्त, मतलब ये जो है ना, अभी के लिए लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी पैदा नहीं हुई तो हाँ मुझे तो क्रोध आता ही नहीं। बहुत से लोगों को लगने लगता है कि मुझे तो गुस्सा आता नहीं, तो लोग क्या करते हैं, लोगों से डिटैच हो जाते हैं। जबकि रियल टेस्ट तो उनका फील्ड में जाकर होगा ना। आप जितने मर्जी अपने घर में जो है शांत हो, जब आप फील्ड में जाकर, जब कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है और उस समय अगर आप शांत हो तो फिर आप शांत हो। बिल्कुल। तो वो जो चेंज है ना, वो चेंज को जितना % आपको लगता है कि आप उसमें अवेकन हो, उतने % आप अवेकन हो। ये रियल लाइफ चीज है, न कि कोई ऐसा पैरामीटर जो आपको बता दे। तो मान हो अपमान हो, आपका मन शांत रहे। सुख आए दुख आए, मन शांत रहे। कोई बीमारी आए, कोई तकलीफ आए, आपका मन हाय हाय ना करे, राम राम करे, आत्मा को जाने अपने आप को। जब जब आप सोचे जितने % आप उतने में, उतने % आप अवेकन है। दिन के एंड में आपकी आत्मा ही आपको इवेल्युएट करके बता देगी कि आप कितने % पहुंचे। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि इसी से मेरे को एक और चीज़ याद आई, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी इसके ऊपर जब हम बात करते हैं समाधि की, तो इसके ऊपर यही लिखा है, महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में यही लिखा था कि समाधि को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तब पहुंचोगे। तो यम में आपके सारे सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक चीज़ें आती हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। फिर आपके नियम, किस तरह से आप स्वाध्याय करते हो, ईश्वर को अपने आप को समर्पण करते हो, ये सारी चीज़ें कर कर आप पहुंचोगे प्रत्याहार पे, जब आपकी इंद्रियां बाहरी सुख ना देखकर आंतरिक सुख की प्राप्ति करेगी। तो वही आपने यही बोला कि रहकर हमको ये देखना है कि सुख दुख में हमारा समभाव है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, समत्व, वो बोलते ना, एक मिनट, एक श्लोक है भगवत गीता की का ही, समत्वम योग उच्यते। राइट। तो उसी में ही जो समभाव में रहना, ये सब हम समझते हैं, लेकिन उसको करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पे आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में। इसीलिए आप जैसे गुरु हैं, अगर आप लोगों का मार्गदर्शन करें कि किस तरह से हमको चलना चाहिए, अपनी जीवन शैली जीनी चाहिए, तो हम सभी का कल्याण होगा। एंड इसलिए आई एम वेरी हैप्पी ऑलवेज व्हेन एवर यू कम ऑन आवर पॉडकास्ट, और आप जब हमें ये सब सी चीज़ें समझाते हैं। तो सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हमने बात करी आत्मज्ञान की, आपने तरीके भी बताए, तो उसके लिए क्या कोई विशेष साधनाएं या कोई विशेष ध्यान करना चाहिए, या किसी गुरु की कृपा की भी बहुत आवश्यकता होती है? देखो, विशेष साधनाएं की अगर बात करें तो कोई भी साधना अगर आपको अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रही है तो वो साधना आपके लिए उचित है। अब कोई व्यक्ति माँ काली का मंत्र जपता है, कोई भगवान शिव का ध्यान करता है, कोई श्री विष्णु जी का नाम जपता है, कोई अपने गुरु का दिया हुआ नाम जपता है, सारे अपनी अपनी जगह पर ठीक कर रहे हैं जी। फाइनली आपके अंदर चेंज कितना आ रहा है, मैं किसी को डिनाई नहीं कर सकता कि ये साधना गलत है या ये ठीक है, पर याद रखिए आपका लक्ष्य क्या है साधना का। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई छोटी मोटी सिद्धि पाने के लिए आप साधना कर रहे हो जी। अगर ऐसा हो गया तो फिर बिल्कुल उल्टा हो सकता है कि चाले ते हरि भजन को रोटन लगे कपास। ऐसा ना हो जाए कि जीवन की लोगों ने सिद्धियां पाना ही एक ऑब्जेक्टिव बना लिया जीवन का, तो वो गड़बड़ ना हो। ये याद रखें अच्छे से कि जो जीवन है वो आपका साधना का उद्देश्य क्या है। क्या आत्मज्ञान ही फाइनल उद्देश्य है या कोई इस टाइप का ड्रामेबाजी करना या ये सब ऐसा, या इवन सिद्धियां भी। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ कि सिद्धियां बुरी तो नहीं होती, पर सिद्धियों में ज्यादा लोग अटक जाते हैं जी। मैंने अपने अनेक जन्मों की खुद की भी यात्राएं देखी, दूसरे लोगों की भी यात्राएं देखी, और पाया है कि ज्यादातर लोग सिद्धियों के कारण डाउनफॉल में चले जाते हैं। कोई सिद्धि आई, आप उसके लिए जो है उसके बाद इगोइस्टिक हो गए। मान लो लोगों के मन पड़ने की सिद्धि आ गई आपके अंदर,
अब धीरे धीरे सूक्ष्म वृत्ति हो जाएगी तो लोगों के मन भी समझ में आने लगेंगे। अब आप इसको लोगों के सामने प्रदर्शनी करते फिर देख मैं ऐसा मैं वैसा, मेरे को देख मैं तो ऐसे करके बता दूंगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अब उसके साथ अच्छा इतनी बड़ी सिद्धियां करके पर्पस क्या निकला? फिर आप लोगों को इम्प्रेस करते फिर रहे हो। आपके लिए इम्पोर्टेंट तो अभी भी लोग ही है ना। अगर आप वो कार्य लोक लुभावन के लिए कर रहे हो और ईगो आपका प्रधान फैक्टर है, भले ही वो सात्विक तरीके से है लेकिन ईगो बेस्ड है वो चीजें, तो वो आपको फिर बांध लेंगी। करेक्ट। तो वो जो चीज है आत्मज्ञान का मतलब ये है कि मैं अब सहज हो चुका हूँ, मैं अटका नहीं हूँ, ये भी मेरे लिए कोई अटकाव ना बन जाए। कोई व्यक्ति कोई लेडी सामान्य सी घर गृहस्थी निभा रही है, वो भी आपसे ज्यादा आत्मज्ञानी हो सकती है। भले ही वो दूसरों को सिखा नहीं पा रही, भले ही वो नहीं बता पा रही कि वो बड़े बड़े ध्यान नहीं कर रही है, लेकिन वो अपने हर कार्य में उसको समर्पण भाव से करती है, तो वो आत्मज्ञानी आपसे ज्यादा हो सकती है। बस इसी तरीके से समझ के साथ कि आपका वास्तविक पर्पस मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वरना मैंने बहुत लोगों को बहुत ऊंचाई पर जाकर गिरते हुए देखा है, डाउनफॉल में देखा है ना ऐसे लोगों को। अब स्वामी विश्वामित्र जैसी हस्तियां कहाँ जाकर अटक गई, इतनी ऊंचाई पर गई, फिर मेनका और वो सब, मतलब कहीं ना कहीं अटके ना, नीचे की प्रवृत्तियों पर काम नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अगर कोई व्यक्ति जाए तो हमेशा अपने नीचे के कर्मों को क्लियर करता हुआ जाए ना। अब इसी में चक्रों की यात्रा आ जाती है। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि भाई चक्रों को क्लियर करते हुए ऊपर चलो। अगर आपको करना ही है एज ए साधना ही कहना है तो चक्र साधना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लोअर चक्रों को क्लियर करो, जो आपकी लोअर टेंडेंसी है, जो गिल्ट की फ्रीक्वेंसी है रूट चक्रा पर, जो भय की फ्रीक्वेंसी है रूट चक्रा पर, स्वादिष्ठान चक्रा पर भी इसी प्रकार से लोअर टेंडेंसीज हैं, है ना, सेक्सुअल टेंडेंसी, वो सब चीज कवर करो, क्लियर करो उन्हें। तो वो आपको आत्मज्ञान की तरफ लेकर जा रही है। जैसे आप उन प्रवृत्तियों से ऊपर उठे, वरना बहुत ऊंचाई पर जाकर फिर से डाउनफॉल हो सकता है। हमने देखा है अनेक लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटते हुए। ये जो नीचे के 4 चक्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसे ऊपर उठा जाए। अगर एग्जिट करना ही है, जाना ही है, तो कम से कम थर्ड चक्र या थर्ड आई या फिर क्राउन, यहाँ से ऊपर की यात्रा तो हो ही हो। तो ये जो भी तरीके से, आमतौर पे चक्र साधना को मैं इसलिए महत्व देता क्योंकि बिल्कुल क्रमवार है, सीक्वेंशियल है ये चीज। तो कम से कम आपने यहाँ तक भी कवर कर लिया ना, मृत्यु अगर यहाँ से भी हुई तो मतलब समझो कि आपने 5th लेवल पर जाके आप पहुंचे, तो बड़ी बात है ना। 7 में से 5वें लेवल पर पहुंच गए तो बड़ी बात है। तो इस तरीके से आप अपना पैरामीटर देख सकते हो अपने जीवन में, आपकी प्रवृत्तियां लोअर टेंडेंसीज कवर अप हुई हैं या अभी भी आप अटके हुए हो। राइट, तो ये सारी चीजें सर। और गुरु की कृपा की आवश्यकता है? गुरु कृपा तो चाहिए। गुरु कृपा आपको अहंकार से रोकती है। जीवित गुरु ही देखो, गुरु, जीवित गुरु ही इस मामले में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई चाहिए जो आपको सीधा समझा सके कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो, जिसके सामने आप झुक सको। एक सिंपल सी बात समझो, भगवान की मूर्ति के सामने भगवान, मान लीजिए भगवान शिव विराजमान है, मूर्ति के रूप में विराजमान है, वो सीधे सीधे आपके अहंकार को चोट नहीं करेंगे, है ना। आप जाओगे मूर्ति के आगे, आपने माथा टेका, प्रसाद किया, हे प्रभु मुझे गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस भी मिल गई, है ना। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो आपका ईगो बनता जा रहा है, मैंने देखा बहुत से लोगों को, इवन जो सब कुछ छोड़ छुड़ा के, वहां मणिकर्णिका घाट पे हम गए थे पीछे, और वहां पर भी देखा हमने लोगों को कि वो साधु लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे, रात के 1:30 बजे 2 बजे हम वहां पे घूम रहे थे। मतलब मैं सिर्फ ये देखने गया था कि एक्चुअली लोग साधना जो कर रहे हैं, और मेरा जो आंतरिक समझ मेरी जो है, वहां पर कितने लोग हैं जिनका जो इस लेवल के लोग हैं जो बैठे हैं वहां पर। पीछे जाना हुआ तो देखा मैंने वहां पर लोगों को ईगो से भरे हुए तमस प्रवृत्ति वाले लोग। कोई रेयर किसी को कोई समझ है, एक अलग ही धुमकी सी लगी पड़ी है उनको। अधिकतर लोग तो वो गांजा वांजा वो सब मतलब नारकोटिक्स सब लेके वो एक अलग ही दुनिया में अपना पहुंचे हैं। कोई रेयर किसी को समझ आएगी परमात्मा किस चिड़िया का नाम है। तो ऐसी तो क्या ही कहा जाए फिर ऐसे लोगों को। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, बात ना ऐसे नहीं बनती, किसी दिखावे से, किसी उससे बात नहीं बनती। गुरु जो है आपके अहंकार पर चोट करते हैं। गुरु जो है, मैं अपने सदगुरु जी के पास जब भी जाता हूँ ना, वो कभी ये नहीं करेगी तो उनको लगे कि भाई संजीव मलिक कोई बहुत महान हस्ती आ गया मेरे पास आके बैठेगा, तो वो सीधा एकदम ऐसे अपने, उनका जो तरीका है ना बात करने का, सीधे मेरे अहंकार को चोट करने वाली चीजें, बैठ यहाँ पर, ये काम कर, इस तरह से आदेश आते हैं। अहंकार को विसर्जित करने के लिए एक बेस चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए। तो गुरु की इस मामले में बड़ी कृपा होती है। गुरु कोई जीवित व्यक्ति के रूप में हो तो आपको जल्दी संभाल लेते हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोई बड़े बड़े गुरु अगर नहीं मिल रहे हैं आपको, तो
आप जिनको भी गुरु बनाओ, मतलब मानसिक रूप से आपने मान लीजिए भगवान शिव को या भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लिया, जरूर बनाइए। हर काम उनसे प्रार्थना करके कीजिए, ऊर्जा कनेक्ट रहती है, गुरु तत्व की कृपा बनी रहती है, ये जरूरी है। इवन इफ आपके पास जीवित गुरु नहीं है, हाँ, फिर प्रार्थना भी कीजिए कि कोई हो जो मुझे संभाल सके। कभी तो चाहिए, कोई तो चाहिए जो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को टेक केयर कर पाए, जो आपको प्यार दे, जो आपके जीवन के जो मोस्ट डिफिकल्ट क्षण होते हैं उन समय भी किसी का तो हाथ सिर पर चाहिए। अगर इस एंगल से देखें तो गुरु बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर गुरु कृपा भी हमारे प्रारब्ध में ही होता है? गुरु कृपा प्रारब्ध में नहीं होता, गुरु कृपा डिमांड बेस्ड होता है। अच्छा। प्रारब्ध भी कुछ हद तक आप कह सकते हो इस वे में कि अगर आपकी प्रवृत्ति झुकने की है तो किसी का हाथ अपने आप सर पे आ ही जाएगा। इगोइस्टिक लोगों के लिए गुरु नहीं है, जाहिर सी बात है। रावण जैसा कोई व्यक्ति जो है कहाँ झुकेगा वो किसी के आगे? भगवान शिव के आगे भी झुक रहा है, जिसने जो है ना इतना बड़ा वो चीजें, वो भगवान वो पर्वत उठा देने की जो है ना उठा देने की वो पावर रखता है, लेकिन झुकना नहीं जानता। भगवान शिव के सामने वो कह रहा है भाई तुम्हें गुरु इसलिए बनाया है, मैंने बनाया है तुम्हें गुरु, है ना, वो उस एंगल से बात करता है। इगोइस्टिक लोगों के लिए वो भी एक खेल ना बन जाए, एक तमाशा ना बन जाए, मतलब गुरु के होना भी एक तमाशा ना बन जाए, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ईगो आपका बीच में ना आए। जहाँ ईगो विसर्जित हो, अगर आके मूर्ति के सामने खड़े होकर भी ईगो विसर्जित हो सकता है तो कर लीजिए। तो सर एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ, वी आर जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, तो चलते चलते आप हमें ये बताइए सर कि एक साधक का डेली रूटीन क्या होना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकली हम क्या करें। ऐसा ना हो हमने इतनी सारी बातें करी, ऐसा ना हो कि लोग जो है वो ऊपर ऊपर की चीज़ों में रह जाएं और उनको लगे कि डेली मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे शुरुआत जो है हमेशा एक सनातनी दिनचर्या अपनाइए। पहली बात तो समझिए, सनातन ने ऑलरेडी इसका जवाब दे रखा है कि आप शुरुआत करें। जैसे मैं शुरुआत में हम सुबह उठते ही हाथों को रब करके आंखों पे लगाते हैं ना, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, शुरुआत करते हैं, अपने हाथों की ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं। एक प्रार्थना से शुरू करें, सनातन की प्रार्थना। पहली चीज जो होनी चाहिए मुझे लगता है कि वो अपने मन में डाले हुए अफर्मेशन कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे इस संसार में मैं एक रोल प्ले करने के लिए आया हूँ और मुझे अपना रोल बाखूबी प्ले करना है, स्माइल, शुक्राना और समर्पण के साथ। तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ स्माइल, तो भीतर से स्माइल करने की टेंडेंसी पैदा करें। जरूरी नहीं कि ऊपर प्लास्टिक स्माइल डालनी है, भीतर से मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मतलब एक्सपेंड कर रहा हूँ, वहाँ से शुरुआत होती है। तो शुरू में उठते ही कुछ अफर्मेशन, अफर्मेशन, आत्मज्ञान के अफर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दिए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन अफर्मेशन बाय संजीव मलिक ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि खुद को कैसे अवेकन करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, ज्ञानी आत्मा हूँ, इस प्रकार से अपने आप को इनिशिएट किया। अपने गुरु है तो गुरु को याद कीजिए ताकि आपकी टेंडेंसी को कंट्रोल करने वाली कोई सत्ता हो, कहीं ना कहीं हम झुक सकें, है ना। तो गुरु है तो मेरा हमेशा ही टेंडेंसी रहती है प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव, भले ही मैं भटक सकता हूँ लेकिन आप तो हो ना, आपकी कृपा मुझे हमेशा अवेकन रखेगी। तो यहाँ गुरु कृपा बड़ी काम आती है। हम भटकते भी हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता भी है, तो कोई है जो संभाल लेता है। तो एक ये प्रार्थना अपने गुरु के साथ, फिर उनके दिए हुए मंत्र का जाप इत्यादि, जो भी उनका मेडिटेशन। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु के ही नियमों का पालन करना सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर से हम शुरुआत करते हैं। तो गुरु के रूप में ही सब समाहित हो गए हैं। जिनके गुरु हैं अपने गुरु को याद करें, और जिनके नहीं हैं वो जिस भी इष्ट देवी देवता के साथ जहां भी जुड़े हैं, लेकिन एक को अपनाएं, मन को भरमाए नहीं। देखो, आपकी छोटी मोटी सांसारिक नीड के लिए कोई टेम्परेरी कोई मंत्र हो सकता है। मान लीजिए कुछ अटकाव है जीवन में, आपने गणपति जी का मंत्र जपा, लेकिन गुरु नहीं है वो आपके, याद रखिए। वो आपके इष्ट हैं, सहारा दे रहे हैं आपके प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, लेकिन गुरु नहीं है। आत्मा के कल्याण के लिए कौन गुरु है? आमतौर पे लोग इसी को गुरु मना लेते हैं, किन्हीं को, देवी देवताओं को ही मान के बैठ जाते हैं कि यही सब कुछ है। नहीं, ये आपको संसारी चीजें दे सकते हैं कुछ हद तक, पर वो परमात्मा तत्व से जोड़ने वाली आत्मज्ञान की चीज नहीं है, वो याद रखिएगा। तो आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आत्मा के कल्याण के लिए शून्यता, अगर कुछ और समझ में नहीं आता विपश्यना कर सकते हैं, मतलब अपने भीतर झांक कर देख रहे हैं और भीतर की शून्यता से जुड़े। कोई भी ऐसा मेडिटेशन जो आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट कर दे। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने 2 मंत्र दिए। एक मंत्र में उन्होंने कहा ओम श्री
परमहंसाय नमः, अच्छा। कि मैं सभी परमहंसों को, सभी दिव्य आत्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। जी। उन्होंने दूसरा मंत्र कहा, ओम आत्मदेवाय नमः। मेरे भीतर जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, मैं इसे ही देव मानकर इसको नमस्कार करता हूँ, जी। है ना। तो सभी देवी देवताओं को नमस्कार है, वो टीचर हैं, पकड़ के नहीं बैठना किसी को, करेक्ट। है ना। पकड़ना है तो या पकड़ने वाली चीज अपनी आत्मा है, या फिर परमात्मा, और या सदगुरु। इन तीनों में गुरु, आत्मा और परमात्मा, ये बनता है GAP। जी। मैं कहता हूँ GAP में कोई गैप नहीं है, कहने को गैप बनता है, बिल्कुल। लेकिन गुरु, एक आत्मा और परमात्मा ये एक ही है, जी। एक ही तत्व को कहने के तरीके हैं। वही मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस बैठी है, उसी को मैं आत्मा कह रहा हूँ। जो चैतन्य शक्ति है, जो जानती है, जो ये सवाल कर रही है जी। आपके रूप में, और जो जवाब दे रही है मेरे भीतर से, ये वही चैतन्य शक्ति है। तो उसी को मुझे जानना, जी। उसी को मेरी टेंडेंसी है उसको जानने की। तो मैं किसी ऐसे मंत्रों में, किसी ऐसी विद्या में, किसी ऐसी साधना में ना अटक जाऊं जो मुझे केवल ऊपर ऊपर भटका के रख दे। बिल्कुल। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो या तो मैं अपनी आत्मा से जुड़ रहा हूँ, या गुरु से जुड़ रहा हूँ, और या मैं परमात्मा से जुड़ रहा हूँ, है ना। आप परमात्मा, मान लीजिए आप भगवान शिव को आपके इष्ट हैं, तो भगवान शिव को ही केवल शंकर जी के रूप में मत पूजिए, बल्कि ये मानते हुए कि मैं उनके वो जो ओंकार स्वरूप है, या वो शिवोहम स्वरूप है, वो शिव मेरे ही भीतर स्थापित है, और मेरी आत्मा के रूप में मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। तो मेरा स्वरूप उन्हीं का स्वरूप बन चुका है। इस तरह का कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो शिवोहम के मेडिटेशन हमारे चैनल पर बहुत सारे दिए हुए हैं, कोई चाहे कर सकता है। या थोड़ा समय चक्रों पर लगा दें क्लींजिंग करने के लिए, थोड़ा सा उसमें हेल्प मिलती है। अगर आप कहीं अटके हैं तो आपके सांसारिक, मैंने कहा ना, नीचे की ब्लॉकेज दूर करने में आपको वहां से हेल्प मिलती है। तो जितना आपके पास समय, मान लीजिए मुझे लगता है 1.5 घंटा तो जरूर लगाना चाहिए किसी भी साधक को। सुबह का टाइम मान लीजिए 3 से 6 बजे के बीच में, जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, ये गोल्डन टाइम है। दिन भर में चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी, हम नहीं कह सकते। ये ब्रह्म मुहूर्त में से हमने 1 डेढ़ 2 घंटा अपने आप के लिए लगा लिया। थोड़ी सी देर अफर्मेशन किए, थोड़ी सी देर प्रार्थना करी, कुछ शुक्राना किया, कुछ माइंड प्रोग्रामिंग करी, और कुछ अपनी शून्यता में डुबकी लगाई। ये बेसिक सी चीजें हैं। अब इसके बाद दिन भर में मैंने कहा कि थोड़ा सा, मान लीजिए हर 2 घंटे बाद 1-2 मिनट का अलार्म लगाया, जो आपको अवेकन रखे कि अब कोई भी काम करूंगा रिएक्ट नहीं करूंगा। रिएक्शन नहीं एक्शन, रिएक्शन नहीं एक्शन। आप इसको किसी मंत्र के साथ जोड़ सकते हो। मान लो मंत्र अहम ब्रह्मास्मि है, शिवोहम है ना। कोई मंत्र पकड़ा आपने, मंत्र सिर्फ जोड़ रहा है, लेकिन मंत्र को मैकेनिकली रिपीट नहीं करना। राम 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 जो मर्जी चलता है, डजंट वर्क, कोई नहीं करेगा। फिर बता रहा हूँ, जहाँ जो चीज आपको अवेकन कर दे और नशे में ना लेकर जाए, काइंड ऑफ, वो चीज आपको अवेकन करेगी। लोग क्या है, मैकेनिकल मंत्र का जाप करते रहते हैं और अपने लूप से बाहर नहीं आते। तो वो बाहर आना जरूरी है। शाम को जब आप अपने मतलब चीजों को निपटाएं, और आप जब सोने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार क्लींजिंग कर ली, अपनी माफी प्रार्थना कर ली कि मन वचन कर्म से अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं अपने आप को, अपने सारे कर्मों को प्रभु चरणों में समर्पित करता हूँ। तो ये क्या है, सारे इमोशन कट हो गए और समर्पण घटित हुआ। रात को जब सोए, सपने जो हैं एक तरीके से समझो वो आपकी जीवन भर का क्राइटेरिया है कि आपने कितना जागृत हुए। साथ साथ में थोड़ा बहुत सत्संग सुनते रहें, जब आपको मौका मिले, जहां मिले, कुछ ना कुछ शुभ शब्द दिमाग में जाने चाहिए। समय मिले तो थोड़ा और समय लगाइए इस चीज में, और अपने सारे फर्ज जरूर पूरे करें। मतलब सेवा रूप में परिवार के प्रति, किसी व्यक्ति को आपसे शिकायत ना रहे ऐसा प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि सारे को आप सब लोगों को राजी कर पाओगे, प्रयास करें। और 3 बातें फिर बार बार दिमाग में, स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण। मुस्कुराहट बनी रहे। देखें कोई चीज ऐसी तो नहीं जो मेरी मुस्कुराहट को छीन रही है ना। शुक्राना मन में बना हुआ ना हर चीज के प्रति, तो समझिए आप सही जा रहे हैं। और समर्पण घटित हो रहा है लास्ट में, तो परफेक्ट है। तो सर, ये एंड करने से पहले पॉडकास्ट मैं चाहूँगी, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने बहुत अच्छी मेडिटेशन कराई थी, तो मैं चाहती हूँ इस बार भी आप हमारी ऑडियंस के लिए भी कोई प्रार्थना, कोई मेडिटेशन आप ज़रूर कराइए। राइट, ये बहुत अच्छा है। लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए हम 2-3 मिनट के लिए प्रार्थना के रूप में करते हैं इसको। तो हाथ जोड़कर अपने इष्ट गुरु भगवान को याद करते हुए मन में प्रार्थना प्रेम पूर्वक सर झुकाकर कि मैं स्माइल, शुक्राना और समर्पण को आधार मान रहा हूँ,
और एक स्माइलिंग योगी के रूप में खुद को देखना शुरू करें कि मैं एक योगी या एक योगिनी हूँ। योग का मतलब हम जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहली बात, चेहरे पर एक स्माइल लेकर आएं, मुस्कुराहट, हृदय से मुस्कुराना शुरू करें कि प्रभु आपकी कृपा से मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्राना करता हूँ अपने इस सुंदर जीवन का जो आपने मुझे प्रदान किया है, और इस खूबसूरत जीवन को मैं सही ढंग से जी पाऊँ और इसकी एक एक पल को मैं अपने आत्मा के निमित्त लगा सकूं, इसके लिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं और शुक्राना करता हूं। साथ में अनुभव करें जीवन में आने वाली हर चीज़ को के प्रति मेरे मन में शुक्राना का भाव आ रहा है और मैं प्रत्येक चीज़ के प्रति समर्पित होता जा रहा हूँ। मैं मन में फील कर पा रहा हूँ कि मेरी ऊर्जा जो है एक्सपेंड कर रही है, मेरी ऊर्जा लगातार फैल रही है चारों तरफ, और मैं एक स्माइलिंग योगी और एक स्माइलिंग योगिनी के रूप में खुद को देख रहा हूँ, जो कि भीतर स्टेबल है, शांत है, और बाहर पूरी तरह जागरूक होकर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अपने सभी सांसारिक कार्यों को पूरा कर पाने में समर्थ है। फील करके देखें, अपनी ऊर्जा को भीतर स्टेबलाइज होता हुआ देखें, शांत होता हुआ देखें। अपने भीतर एक विराट शून्यता है, एक शांति है, एक ठहराव है। प्रत्येक श्वास धीमे करते हुए अनुभव करें कि मानो हर एक श्वास के साथ आप अपने भीतर एक ठहराव आ रहा है, एक टिकाव आ रहा है। आप कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप से, आप कनेक्ट हो रहे हैं अपनी आत्मा से। आत्मज्ञान आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो प्रत्येक श्वास के साथ मैं अपने भीतर ठहर रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ। प्रत्येक श्वास के साथ मैं शांत हो रहा हूँ, ठहर रहा हूँ, और साथ साथ अनुभव और अपने इष्ट गुरु भगवान के आगे, प्रभु मैं समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ आपके प्रति, मैं समर्पित हूँ अपनी आत्मा के प्रति। मेरी जन्मों जन्मों से जो ये आत्मा परेशान है, दुखी है, अब वो अवेकन हो जा रही है। आपकी कृपा से मैं कॉन्स्टेंटली अवेकन हो रहा हूँ, हो रही हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं कॉन्स्टेंटली अपनी आत्मा से जुड़ा रहूँ और हर दिन मैं पहले से बेहतर होता चला जाऊँ, हर दिन मैं पहले से ज़्यादा अवेकन होता चला जाऊँ। अनुभव करें, सभी संत जन, सभी देवी देवता, सभी गुरुजन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो सब चाहते हैं कि आप अवेकन हो। उन सब की डिवाइन एनर्जी आपको भरपूर कर रही है। सभी देवी देवताओं की प्रेजेंस फील करके देखें आसपास में, अपने इष्ट गुरु भगवान, गुरु तत्व की ऊर्जा को फील करें। वो आपको स्टेबलाइज करने के लिए, आपको शांत और आनंदित करने के लिए वो सब लोग सहयोग कर रहे हैं। आपके भीतर एक ठहराव आ रहा है, एक शांति आ रही है, एक शांति आ रही है। और ये शांति जो है, ये आपको भीतर एक ऐसा भाव पैदा कर रही है जिसमें आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना मतलब एक्सपेंशन फील हो रही है, शुक्राना का भाव, इस सब के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें। बहुत बहुत शुक्राना, मेरे जीवन से सारी शिकायतें समाप्त हों और इसी जीवन में मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो। अपने शरीर का शुक्राना, अपने मन का शुक्राना, अपने हृदय का शुक्राना, अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंज का शुक्राना जो मुझे बेहतर बना रहा है। जीवन में आने वाली हर चैलेंज, भले ही वो रिलेशनशिप की वजह से हो, या वो शरीर की वजह से हो, या वो मन की वजह से हो, या वो किसी और वजह से हो, इन सब के प्रति मैं शुक्राना करता हूँ और अपनी लर्निंग ले रहा हूँ। प्रत्येक चीज़ से मैं अपनी लर्निंग ले रहा हूँ और अपने आप को लगातार अवेकन कर रहा हूँ। मैं जब इस संसार से जाऊँ तो मेरे जीवन में एक अपार शांति हो, एक ठहराव हो, और इतना अवेकन होकर जाऊं कि मुझे इस दुनिया में दोबारा से आने की ज़रूरत ना रहे। अगर आऊं भी तो पूरी तरह अवेकन होकर आऊं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आनंदित हूं और इस आनंद को बांटने के कार्य में लगा हूं। थैंक यू वेरी मच, हृदय से धन्यवाद। स्माइल, शुक्राना और समर्पण जो आपने ये भाव दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत ही
ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी प्रार्थना आपने कराई। और जाने से पहले मैं अपने ऑडियंस को भी यही बोलूँगी, जो सर ने ट्रिपल एस की बात करी है, स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण, आप ज़रूर अपने जीवन में इसको उतारिएगा। और ये सर की जो बुक है स्माइलिंग योगी, आप ज़रूर इसे पढ़िए। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन स्पॉटलाइट। आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। गाइस, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।